قدمت برنامج لكي تقودي بأمان، برنامج ميكانيكا. أول واحدة عندها برنامج ريفيو سيارات أو اللي يسموه مراجعة سيارات. فأنا كذا أول سعودية لمع سيارة، أخذت السيارة من الألف للياء، لمعتها بالمادة تماماً. نزلت إعلانات يا بنات، أبغى بنات معايا، ترى أنا بنت بشتغل بيدي، والمادة ما هي صعبة، هي سهلة الممتنع. يعني إذا تعلمت الستبس حقتها. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। खासकर गैर मुल्की भाई जो भी सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए मैं डेली कोई ना कोई न्यूज़ होती है और जॉब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं। तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पे या टिकटॉक पे आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, पेज लाइक कर दीजिए, वीडियो बिना बताए शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में आपने वीडियोज़ देखा कि एक लेडी दूसरी लेडी का इंटरव्यू ले रही है, तो उस इंटरव्यू में क्या बोल रही थी, वो तो अरबी में बोल रही है। तो क्या चल रहा है सऊदी के अंदर में। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सऊदी के अंदर में अब हर काम में लेडीज़ आ चुकी हैं, राइट। तो अभी जो हम बात करेंगे न्यूज़ में स्पेशल यही मैं बात डिस्कस करने वाला हूं। तो जो आपने वीडियो देखा स्टार्टिंग में, तो इस वीडियो में सऊदी के अंदर में आपको मैंने 3-4 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने कहा कि लड़कियां मैकेनिक का काम कर रही है, लड़कियां बहुत सारा काम कर रही है सऊदी के अंदर में, धीरे धीरे ड्राइविंग कर रही है, ऑल ओवर सब चीज़ के बारे में मैंने बता दिया था आपको प्रॉपर। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम बात करेंगे अभी। मैं आपको पहले ऊपर में आप वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। तो इस वीडियो में बोला जा रहा है कि कार पॉलिशिंग करने में, स्टिकर वगैरह लगाने में, कार को चमकाने में, साफ सफाई के काम में भी अब ये इतनी स्मार्ट खूबसूरत, इसका नाम है नादी, जो कि सऊदी अरब से बिलोंग करती हैं। तो इनका इंटरव्यू लिया अल सबा न्यूज़ चैनल, सऊदी का न्यूज़ चैनल है अल सबा न्यूज़ चैनल। तो उसी न्यूज़ चैनल का आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे आप न्यूज़ चैनल का तो देख ही रहेंगे यहाँ पे। तो उस पर इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू क्यों लिया गया था कि जब भी कुछ सऊदी अरब में कुछ ऐसा नया किया जाता है तो उसके बारे में छपता है, वीडियोस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रही हैं कि हमको बचपन से पसंद था कार पॉलिश करने का, कार से हमको बहुत लगाव है। तो हमने एक नया शॉप खोला है, जिसने एक दुकान खोला है जिसमें हम कार साफ सुथरा करने का धंधा शुरू किए हैं, और ये मैं खुद करती हूँ, हमारे साथ लेबर्स वगैरह भी हैं। तो आ गई ना सऊदी औरत इस फील्ड में। इस फील्ड में पहले कौन थे, गैर मुल्की। चलो अब ये देखिए, दूसरा ये है कि काम करने वाले जितने भी अजनबी हमारे भाई हैं जो मैकेनिक का काम करते हैं, तो उनके पास से भी रोजी रोटी छीन ली गई है। कैसे, आइए अब आपको मैं यहाँ पे न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्यशाला में काम करने वाली सऊदी महिला मैकेनिक। अब आप कहोगे भाई सऊदी में मैकेनिक भी, तो ये रही फोटो, एमबीसी न्यूज़ पे इनकी वीडियो 3 मिनट 49 सेकेंड की वीडियो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये ताबुक रीजन में काम करती हैं, और ये एक नहीं है, 20, 30, 50, 100 से ज़्यादा लेडीज़ महिला हो चुकी है इन सब फील्ड में काम करने के लिए। और लेडीज़ महिला का मतलब लेडीज़ मैकेनिक भी होगी, लेडीज़ हेल्पर भी होगी, लेडीज़ हवा भरने वाली भी होगी, लेडीज़ गाड़ी साफ करने वाली भी होगी। तो गया ना गैर मुल्कियों का काम, बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा कि नहीं बांधना पड़ेगा, बताओ आप। सऊदी में मैकेनिक का काम कर रही है, आपको कंपनी में काम कर रही है, सुपरवाइजर का काम कर रही है। पहले न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हुआ करती थी सऊदी में, तो न्यूज़ रिपोर्टर भी सऊदी हो गई है। आपको ऑफिस में देख लो, दुकान में देख लो, मॉल में देख लो, छोटे छोटे दुकान में देख लो, मोबाइल के शॉप में देख लो, कपड़े के दुकान में देख लो, हर जगह पे लेडीज़ है या नहीं है, बताओ, है कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप लोगों का बुढ़िया बिस्तर तो बनने वाला है ही। तो अपना जो काम है अपना सेटल कर लीजिए आने वाले दिनों के लिए। अब ये धीरे धीरे ये लोग विजन 2030 के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट अथॉरिटी अच्छे से जान गई है कि सऊदी में आप सब लोगों को कोई भी काम दे दो। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कहा इंटरव्यू में कि सऊदी में कोई भी काम किसी को दे दो सऊदी लोगों को, वो आप कर लेंगे अगर उनको सैलरी अच्छी मिलती है तो। और उनको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के हम उनको नौकरी देंगे। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के उनको 4000 रियाल 6000 रियाल की सैलरी मिलेगी। और हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू का पेपर दिखाइए, वगैरह वगैरह 75 तरीके की बातें, राइट। तो आई होप इस बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कौन लोग क्या कमेंट करते हैं। अगली न्यूज़ में शेयर करूँगा आपको
सऊदी के अंदर में आप लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग कंपनी में काम करते हैं, बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, छोटे छोटे कंपनी, उन लोगों का कंपनी के पास पैसा बकाया हो जाता है और कंपनी सैलरी नहीं देती है, बहुत सारा परेशानी होता है। तो इनसे रिलेटेड मैं वीडियोस अभी आपको न्यूज़ शेयर करता हूं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गल्फ हिंदी की रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे ऊपर शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब में ये उर्दू न्यूज़ हर एक न्यूज़ पे आ चुका है, हर एक न्यूज़ पे आ चुका है। सऊदी अरब में लगभग 6000 ऐसे कर्मचारी थे, काम करने वाले वर्कर थे, जिनको 66 मिलियन रियाल दिया गया है। ठीक है, 66 मिलियन रियाल हेल्प के लिए दिया गया, उनकी सैलरी बाकी थी दिया गया, फाइनेंशियल हेल्प किया गया, इस तरीके से इनको दिया गया है। तो ये सऊदी के अंदर में रियाद में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जो है फ्रेंडली सेटलमेंट किया गया है। बहुत सारे कंपनी वाले सैलरी बकाया रख लेते हैं, जो कि कंपनी वाले नहीं देते हैं, वर्कर को नहीं देते हैं, बहुत दिक्कत होता है, लोग 1-1 साल की सैलरी रख लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6000 से अधिक लेबर लोगों का सेटलमेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि 6000 से अधिक लेबर का सेटलमेंट किया गया है, और कामगार को किसी भी तरीके की परेशानी थी जिसका समस्या का हल किया गया है, जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वर्क इंजरी, वेजेस आदि और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हेल्प किया गया है। याद रहे, फ्रेंडली सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो परेशानी आपकी थी कंपनी के साथ, वो सऊदी की अथॉरिटी मिलकर के आपकी वो परेशानी दूर कर दी। एक आदमी का कितना रियाल बना? 66 मिलियन रियाल। तो 6000 आदमी थे। तो कमेंट करके बताओ आप लोग, तो इन लोगों का पैसा मिला है। ठीक है, थंबनेल पे आपने यही लिखा होगा कि 66 मिलियन रियाल मिला है गैर मुल्कियों को। अगली न्यूज़ मैं शेयर करूंगा आपको, एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तानी एक डिलीवरी बॉय जो कि दुबई के अंदर में आपको भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था। तो ये भाई साहब जो है रोड पे ताबुक गिरा था, तो अपनी बाइक रोक करके अपना ताबुक हटा दिए। तो इनसे जो है आप देख सकते हो, गफूर नाम है इन भाई का। तो दुबई के, यूएई के, इमिराट्स के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद से जो है मिल लिए भाई साहब। तो ये अच्छी एक पहल है। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हमारे इंडियन भाई जो भी बाहर देश में किसी भी देश में काम करते हैं, तो कैमरा हर जगह चालू रहता है, तो अपनी अपनी इज्जत बचा कर रखिए। ये भाई ने तो इज्जत कमा लिया सऊदी में, दुबई में रह करके बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस। अभी देखना आने वाले टाइम पे ये कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे ना, ये वायरल हो जाएंगे। टिकटॉक से कहीं से भी, कहीं ना कहीं से देखना आने वाले दिनों में ये भाई को आप सोशल मीडिया पे देखोगे फेमस होते हुए, क्योंकि ये चमक गए, इनकी किस्मत चमक गई है। अब मैं बात करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे भाई रोजाना कमेंट करते हैं, जावेद भाई नया वीजा, नया वीजा, नया वीजा। कोई भी बाहर देश का नया वीजा का काम करा रहा है तो ध्यान रखिएगा, तो असली नकली काम देख कर कराइए। ऐसा ना हो कि आपका पैसा लेके कंपनी वाले, जो एजेंसीज आपकी काम कर रही है, एजेंट काम करे, वो आपका पैसा लेके भाग जाए। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया गाली देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।